हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। अम, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो रिलेटेड है आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा से। तो अगर आपको अपना रिलेशनशिप सुधारना है, अगर आपको उसको ठीक वे में लेके जाना है, हेल्दी वे में अपना रिलेशनशिप को लेके जाना है, ठीक ठीक है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सोलर प्लेक्सिस पे काम करें सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अगर आपको ये इश्यूज मैच होते हैं जो मैं अब बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे अपना वर्क करने की ज़रूरत है। ओके। जो रेगुलर चक्रा मेडिटेशन आप करते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको उस पर वर्क करना होगा। 5 to 10 मिनट्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं इस चक्रा को, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये इश्यूज हैं, और जो कि मुझे लगता है कि अधिकतर डीएफ्स में होंगे ही होंगे, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं चल पाता है, ठीक है, या उनको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में वो और उनके मैस्कुलिन्स रहते हैं। सो इफ़ यू आर ऑपरेटिंग विद फेक ईगो, फॉल्स ईगो अगर आपके अंदर है, ठीक है, अगर आप फॉल्स ईगो से काम लेते हैं, अगर आपको बात बात पे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, आप और आपके मैस्कुलिन की बात हो रही है यहाँ पे, तो दिखिएगा कि इश्यूज जो हैं वो मैच होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। लो सेल्फ एस्टीम का होना जो कि डीएफ्स का बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि होता क्या है कि आपके डीएम आपको जो है रिजेक्ट कर देते हैं एक लेवल पे आके, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न से करें, चाहे फैमिली मैटर्स की वजह से करें, चाहे किसी थर्ड पार्टी की वजह से करें, बट वो आपको वो आपको जो है अपने आप से सेपरेट करते हैं, जो कि यूनिवर्स करवाता है, ठीक है, इसके अंदर उनका कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि डीएफ्स होती हैं वो उस चीज़ को पर्सनली लेके चल जाती हैं। ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस ना, रिजेक्शन को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। सो यहाँ से डीएफ जो है वो लो सेल्फ एस्टीम में चल जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी डीएफ्स का इशू होगा, लो सेल्फ एस्टीम का होना। ओके। एंड अगर आप में विल पावर की कमी है, अगर आपकी विल पावर ठीक नहीं है, ठीक है, आप सोचते हैं और फिर बस सोचते ही रह जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप अपने सोचे हुए को एक्शंस में लाने में जो है आपको देर होती जाती है, पोस्टपोनमेंट का आपका इशू है। तो ये भी एक मेजर इशू होता है इसी चक्रा से रिलेटेड। अगर आप करियर वाइज कुछ अच्छा सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, देखिए आपको लव की साइड भी लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप्स में भी लॉस हो रहा है, सक्सेस में भी लॉस हो रहा है, मनी में भी लॉस हो रहा है, ठीक है, आप कहीं भी कुछ अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स योर सोलर प्लेक्सिस इज गड़बड़, ठीक है, आपका सोलर प्लेक्सिस जो है वो गड़बड़ है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। मोर ओवर सोलर प्लेक्सिस जो है वो आपका जो है सन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और सन आपको पता है कि मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है, सन जो है वो मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। तो इसको नाभि चक्र या मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, ठीक है, तो क्योंकि नाभि के जस्ट ऊपर ये होता है तो इसको नाभि चक्र भी कहते हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, जितने सारे इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, जितने सारे इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं, उतना ही इजी है मेरे हिसाब से, उतना ही इजी है इसको हील करना, ठीक है। इसको हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसको हील करना बहुत ज़्यादा इजी है। ओके। इफ़ यू अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपके ये इश्यूज हैं तो आप इसको, इस चक्र पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए, और आपको किस टाइप से इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। आपका नॉर्मल जो चक्रा मेडिटेशन आप करते हो वो तो आप करते रहिए, ठीक है। तो बहुत से लोग गाइडेड निकाल के करते हैं, वो कर लीजिए, या फिर जो भी आप बीज मंत्रा से करते हैं वो कर लीजिए। उसके अलावा 5 to 10 मिनट्स इस पर एक्स्ट्रा आप दिन में किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, ठीक है। और एक बात और है दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोगों की नॉलेज में ये बात कभी आई है या नहीं आई है, बट सनसेट के बाद आपको चक्रास नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, और चक्रास करने से 1 घंटा, एक आधा घंटा पहले, आधा या पौना घंटा पहले, 1 घंटा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और
आधा घंटा बाद में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ ना खाएं। और सेकेंड लास्ट थिंग है कि आपको जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, चक्रा मेडिटेशन करते हैं, कई बार क्या होता है समटाइम्स हमें नॉलेज नहीं होती तो आप उठते हैं और सीधा जो है मीन्स धरती पे चलने लग जाते हैं ना, तो नंगे पाँव आपको उस टाइम पे धरती पे नहीं चलना है, ठीक है। कुछ लोग दीवार का टेक लगा के बैठ जाते हैं, वो सब नहीं करना है आपको। थोड़ा टाइम 5-10 मिनट के बाद आप आराम से रिलैक्स होके, वैसे भी आप जब मेडिटेशन करते हैं तो 5-7 मिनट बाद में रिलैक्स होते हैं आप, ठीक है। तो देखिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब बताती हूँ आपको, अगर सोलर प्लेक्सस आपका गड़बड़ है, ठीक है, आपको को डिपेंडेंसी के इश्यूज हैं, आप को डिपेंडेंट रहते हो, सेल्फ लव में नहीं हो, क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम कमज़ोर है, ठीक है, तो आप खुद को ही अप्रूव नहीं करते हो, आपको लगता है कि कोई और आपको अप्रूव करेगा, ठीक है। आपका डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होता है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा गड़बड़ है तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत कमज़ोर होगा। देखिए दोस्तों, इस बात को ऐसे मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम कोई डिसीजन लेते हैं लेकिन हम उसको थोड़ा सीमेंटेड करना चाहते हैं, या फिर उसको जो है सेकंड ओपिनियन उस पर लेने के लिए किसी से बात करते हैं जिसको हम इस लायक समझते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। सेकंड ओपिनियन लेना इज़ ये कोई आपका लो सेल्फ एस्टीम का इशू नहीं होता है। समटाइम्स आप एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं और फिर जो सामने वाला आपको बताता है और आपने जो चूज़ किया है, उन दोनों में से आप बेस्ट जो होता है उसको चूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ डिसीजन मेकिंग की कमजोरी की, आप क्या करते हैं ना कि आप एक डिसीजन ले नहीं पाते हैं, ठीक है। सेकंड ओपिनियन लेने में तो ये होता है कि आपने डिसीजन ले लिया है और आप तब उसको किसी से डिस्कस करते हैं कि हाँ मैंने ये सोचा है, ठीक है। तो उसमें आप अप्रूवल सीख नहीं कर रहे होते, यहाँ पे आप दूसरे लोगों से अप्रूवल सीख कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की किसी को डिपेंडेंसी में हो, इट ऑल्सो मीन्स कि आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो गड़बड़ है, ठीक है। और बिलीव मी, ठीक है, अपने खुद के ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आपके मैस्कुलिन से आपका रिलेशनशिप किसी चक्रा पे काम करने से सबसे ज़्यादा सुधरेगा, क्योंकि हमेशा थॉट एंड हार्ट की बात की जाती है, थॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा की, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सोलर प्लेक्सस या नाभि चक्र से आप काम करते हैं अगर, बहुत जल्दी आपका कनेक्शन हील होता है, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है कि आपके मैस्कुलिन भी हैं, वो भी ईगो का भंडार होते हैं, ठीक है। इधर से अगर सोलर प्लेक्सस आपका उनका दोनों का गड़बड़ है तो वो भी ईगो का भंडार होंगे, उनको भी बात बात पे गुस्सा आएगा, तो उनका हीलिंग तब भी हो पाएगा, ये आदतें, ये उनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो तब भी दूर हो पाएंगे जब उनका भी जो है सोलर प्लेक्सस हील होगा, उस पर वर्क होगा। और वो आपको हमेशा से पता है कि आप जब अपने पे वर्क करेंगे तो उन पर ऑटोमेटिकली वर्क होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको हील कैसे करना है। तो एक तो दोस्तों आप येलो कलर का फैब्रिक पहन सकते हैं, ठीक है। फैब्रिक पहनने पे मैं हमेशा जोर देती हूँ, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने ऊपर जैसे मान लीजिए कुर्ता पहना है आपने, है ना, येलो कलर का, तो वो आपका बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ टच में रहेगा पूरा दिन भर, ठीक है। तो और आपका आई कांटेक्ट बार बार येलो कलर से होगा, ओके। अगर आपने येलो पहना है, ज़्यादा आपके सराउंडिंग में कोई भी चक्रा, जिस चक्रा पे आप जिस वक्त पे ज़्यादा काम कर रहे हैं उसका जो पर्टिकुलर कलर होता है, मेक श्योर कि वो आपकी सराउंडिंग में आपको ज़्यादा नज़र आए, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो फैब्रिक के फॉर्म में हो सकता है, फल फ्रूट सब्जीज़ के रूप में हो, सॉरी सब्जी वेजीज़ के रूप में हो सकता है, ओके। एंड बट किसी भी रूप में आपको वो पर्टिकुलर कलर जो है उससे आपका आई कांटेक्ट बार बार होना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपकी हीलिंग जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, इसीलिए मैं बार बार फैब्रिक पहनने पे भी जोर देती हूँ सेम कलर का। तो एक चीज़ तो ये कि आप येलो सराउंडिंग, ज़्यादा येलो कलर को रख सकते हो अपनी सराउंडिंग में, ठीक है। फिर आप येलो कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप जो है नेक्स्ट है कपालभाति के, अगर आप 300 to 500, मैं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कर लेती थी कपालभाति, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप 300 to 400 स्ट्रोक्स भी अगर कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा जो है सोलर प्लेक्सस हील होने वाला है। यहाँ तक कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके नीचे के तीनों ही चक्रास इससे बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो मेरा बताऊँ तो मैं तो कपालभाति बहुत कर लेती थी, लेकिन आपको 300 तो कम से कम होने ही चाहिए स्ट्रोक्स, ठीक है।
फिर आपका है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा फायदा जो है कपालभाति से ही आपको होता है, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको, राम मंत्र का उच्चारण करना ये तो आपको हमेशा से पता ही है, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स मॉर्निंग का जो सन बास्किंग करनी है आपको, मॉर्निंग का जो बिल्कुल माइल्ड होती है ना सनलाइट, उसके अंदर आपको सन बास्किंग करनी है, धूप सेकनी है थोड़ी देर। और मेरा टेक्निक बताती हूँ, मैं उस टाइम पर जो है सूर्य मंत्र का जाप भी करती हूँ, ठीक है, ओम सूर्याय नमः। तो मैं ये जाप भी करती हूँ, वो भी आप कर सकते हो 11-21 बार, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। और जो फर्स्ट टिप्स, वेरी फर्स्ट टिप जो मैंने आपको दी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना येलो कलर को अपनी सराउंडिंग में रखिए, ठीक है। सो दैट आपका बार बार आई कांटेक्ट अगर येलो कलर से होगा तो आपका वो हीलिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आपको जो है इसका सबसे बड़ा निशानी ये भी होती है इस चक्रा के गड़बड़ होने की, सॉरी वहाँ पे मैं बोलना भूल गई। अगर आप इफ़ यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट, ठीक है, अगर आप पास्ट में ही स्टक रहते हो, भाई मुझे तो मेरे पर्सन ने ये कह दिया था, फलां ने ये कर दिया था, इसने वो कर दिया, आप कितना भी इनर वर्क कर लेते हैं लेकिन आपके अंदर वो शांति आ ही नहीं पाती है, आप बार बार घूम के पास्ट में ही पहुंच जाते हो। तो इट्स अ मेजर मेजर साइन कि आपको सोलर प्लेक्सिस पे वर्क करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। और वो जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे ना, देखिए सारी चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड है ना। जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे ना, कपालभाति और अनुलोम विलोम वगैरह, ठीक है, तो आप अपने आप से ही प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे। क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए ही मैं आपको इसलिए बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आपके थॉट्स लेस होते जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल कम होते जाते हैं आपके थॉट्स, और आप प्रेजेंट मोमेंट में जितना हो सके उतना आने आने लग जाते हो, ठीक है। तो आपको जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आज को और अभी को कैसे अच्छा बनाना है, ना उसमें फ्यूचर की चिंता, ना उसमें पास्ट का हर्ट पेन, ठीक है, या वहाँ पे जो आपके ट्रॉमाज हुए हैं, ठीक है, नहीं, जो हो चुका है उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। जो हो चुका है, जो बोला जा चुका है, जो किया जा चुका है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय फॉरगिवनेस के। तो फॉरगिवनेस को ऑलवेज ट्राई फॉरगिवनेस, ठीक है। अब फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ का रूल बना लीजिए। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जैसे रहेंगे तो आपका सोलर प्लेक्सस बहुत जल्दी हील होगा। क्योंकि अगर आप पास्ट में स्टक रहते हो तो ये जो आपका ईगो बोलता है ना अंदर से बार बार कि मुझे हर्ट किया, मुझे उसने चोट पहुंचाई, मुझसे उसने ऐसे बात की, मुझे उसने ये कह दिया, ये सब क्या है, ये कौन बोल रहा है, ये आपका ईगो ही तो बोल रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके जो है इशू, इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपके टिप्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है अफर्मेशंस हो सकती हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा, मुझ में बहुत ज़्यादा विल पावर है, मेरी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, ठीक है। आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ, मेरे पास सब कुछ है। आई हैव लव मनी एंड सक्सेस इन लाइफ, आई हैव लव मनी एंड सक्सेस इन लाइफ, ऑलवेज अफर्म आई हैव लव मनी एंड सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। आपके पास ये तीनों चीज़ों का अबंडेंस आता जाएगा अगर आपने ये चक्र को हील किया तो। एंड नेक्स्ट है, आप बोल सकते हैं दैट क्या था, हाँ जी, कि मैं बहुत यशस्वी हूँ, समाज में मेरा बहुत नाम और इज्जत है, आई एम अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो इस तरह की अफर्मेशंस, इस तरह का आप बार बार अफर्म कर सकते हो अपने आप को। आई कैन डू एवरीथिंग, ये वाली फीलिंग में आप आते जाओगे, ठीक है, ये आपका अफर्मेशन होना चाहिए, आई कैन डू एवरीथिंग। बिकॉज आपको भी पता है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी लाइफ में, ठीक है। सो दिस वुड बी योर, ये जो है आपकी अफर्मेशंस होंगी इस चक्र को हील करने के लिए। और क्या गाइडेंस दे सकती हूँ मैं आपको सोलर प्लेक्सिस के लिए, इतना इनफ है, ठीक है। जो आप रेगुलर चक्र करते हैं उनके साथ आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा इनमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जिस पर्टिकुलर चक्र पे आपको काम करना होता है ना, उस पर 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा वर्क कर लीजिए, ठीक है। जी, बस यही कहना था मुझे सोलर प्लेक्सिस के बारे में, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है, चलिए अगर कुछ याद आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ओके।
थैंक यू सो मच, बाय।